महाकुंभ 2025। एक 144 वर्ष बाद कैसे बना महाकुंभ का सबसे बड़ा संयोग? क्या है महाकुंभ? क्या है महाकुंभ की असली कहानी? कैसे हुआ असुरों का महाविनाश? इस बार 100 करोड़ लोगों की कैसे होगी प्रयागराज में व्यवस्था? इस वीडियो में मिलेगी सारी जानकारी। कुंभ यानी कलश, जो कि यह समुद्र मंथन के अमृत से संबंध रखता है, तो ये अमृत कलश है। इसके बारे में जानकारी श्रीमद् भागवतम और स्कंद पुराण में मिलती है। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग गए। इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत पर बैठे थे। दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव को देख करके खुश हो गए और अपनी फूलों की माला निकालकर इंद्रदेव को उपहार स्वरूप भेंट कर दी। लेकिन इंद्रदेव को वो माला तुच्छ लगी। इंद्रदेव ये माला खुद न पहनकर अपने अहंकार वश अपने हाथी ऐरावत की सूंड में थमा दी। हाथी इस माला का मूल्य नहीं जानता था। हाथी ने इस माला को नीचे फेंककर अपने पैरों से कुचल दिया। परंतु इस दुस्साहस का परिणाम इंद्रदेव नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि उन्होंने एक बड़ा अपराध कर दिया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। हे इंद्र, तेरे इस अहंकार की वजह से तेरा सारा यश, संपत्ति, ऐशो आराम, साम्राज्य, पद सब छीन जाएगा। और दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए इस श्राप का प्रभाव दिखने लगा। अब इस मौके को देखकर राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस हालत में सारे देवता ब्रह्मदेव के पास जाते हैं। जब ब्रह्मदेव को समझ नहीं आया कि क्या करना है, तब वे भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तब भगवान विष्णु ने बताया कि देवता असुरों की सहायता लेकर इस क्षीर सागर का मंथन करो। इस मंथन के दौरान अमृत प्राप्त होगा। इसका उपयोग कर आप अजय अमर हो जाएंगे। असुरों को भी ये लालच दो। अमृत का लालच देकर देवता और असुर समुद्र मंथन करने लगे। मंदरा पर्वत को क्षीर सागर के मध्य में रखकर और मंदरा पर्वत पर वासुकी नाग को लपेटकर क्षीर सागर का मंथन शुरू कर दिया। और इस समुद्र मंथन के दौरान उनको अनेक चीजें प्राप्त हुई। जैसे सबसे पहले हलाहल विष प्राप्त हुआ, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। उसके बाद सुरभि गाय, उच्चेश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, पारिजाता पुष्प, लक्ष्मी जी, वारुणी और अंत में विष्णु का अवतार आयुर्वेदा के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा हुआ कुंभ लेकर के आए, यानी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। असुरों ने जैसे ही यह कलश देखा तो ये कलश छीन करके असुर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड की सबसे सुंदरी मोहिनी का रूप धारण किया और अपनी चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। इस वजह से असुरों और देवताओं के बीच 12 दिनों का भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में इंद्रदेव का पुत्र जयंत कुंभ यानी अमृत कलश को लेकर के भाग गया। युद्ध होने की वजह से जयंत को इस अमृत कलश को पृथ्वी पर 4 अलग अलग जगहों पर छुपाना पड़ा, जिसमें पहला स्थान गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, दूसरा शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, तीसरा गोदावरी नदी के किनारे नासिक में और चौथा गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में। जब जयंत इन स्थानों पर कुंभ को रखा तो कुछ बूंदें इन स्थानों पर गिर गई और नदी के पानी में ये बूंद मिल गई और इन नदियों का पानी अमृत जैसा हो गया। और बताया जाता है कि असुरों और देवताओं के बीच चला यह 12 दिन का युद्ध पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर था। इसलिए 12 वर्ष में एक बार वह शुभ तिथि आती है जब चारों स्थलों में अमृत रूपी शक्ति आती है और इन नदियों के जल में प्रकट होती है। इसलिए करोड़ों लोग अपने पापों को धोने, जल में स्नान करने, जल को पीने यहाँ आते हैं। और इस बार यह पवित्र अमृत कार्य प्रयागराज में होगा। अब प्रयागराज में ही है त्रिवेणी संगम, जहां यमुना, गंगा और अदृश्य रूप में भूमिगत सरस्वती। इसलिए इस प्रयागराज को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। इतना जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये कुंभ मेला केवल प्रयागराज में ही लगता है, बाकी तीनों तीर्थ स्थलों पर नहीं। इन चारों तीर्थ स्थलों में ये कुंभ का मेला कहाँ लगेगा, यह तय किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के हिसाब से। और यह तय किया जाता है ग्रहों की स्थिति देखकर।
मुख्यतया बृहस्पति ग्रह को देखकर। बृहस्पति या जुपिटर को सूर्य का एक चक्र पूरा करने में 12 वर्ष का समय लगता है और इसी 12 वर्ष की ग्रह स्थिति को देखकर महाकुंभ मेला इन अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। जैसे इस बार बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य चंद्रमा की स्थिति इस बार एक विशेष संयोग बनाती है। आपको यह जरूर जानना चाहिए कि कुंभ मेले 4 प्रकार के होते हैं, परंतु ये जानने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं। पहला कुंभ, दूसरा अर्ध कुंभ, तीसरा पूर्ण कुंभ और चौथा महाकुंभ। इसमें कुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष बाद देश के इन 4 तीर्थ स्थलों में विशेष एक स्थान पर किया जाता है। वहीं अर्ध कुंभ 6-6 साल में एक बार मनाए जाते हैं। ये अर्ध कुंभ केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही आयोजित किए जाते हैं। और बात करें पूर्ण कुंभ की तो यह 12 वर्ष में केवल एक बार होता है। और जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो यह कहलाता है महाकुंभ। और ये महाकुंभ 144 साल में एक बार होता है। इसलिए प्रयागराज में लग रहे इस बार कुंभ के मेले का नाम महाकुंभ रखा गया है। और हम भारतीयों के लिए गर्व की बात यह है कि 2017 में कुंभ के मेले को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को ने इस कुंभ को पवित्र घड़े का त्योहार बताया। कुंभ मेले में करोड़ों तीर्थयात्री श्रद्धालु आते हैं। साधु संतों के प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस बार यह कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजन होने जा रहा है। इस बार प्रयागराज में इस महाकुंभ मेले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बार इस मेले का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है। मेले का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर रखा गया है। साथ में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए 1250 किलोमीटर की पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है। मेले में 67,000 LED लाइटें लगाई जा रही हैं। 1,50,000 शौचालयों की व्यवस्था की गई है और गंगा नदी को ड्रेचिंग करके पानी को चैनलाइज किया जा रहा है। 30 अस्थायी पुल बनाए जा रहे हैं। 488 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा रही हैं। दुकानों और अखाड़ों के लिए जमीनें आवंटित की गई हैं। सुरक्षा संबंधित कड़े प्रबंधन किए जा रहे हैं। इस बार अब तक का सबसे बड़ा मानव समागम होगा, जहां पर लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग आने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 50,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती इस बार महाकुंभ में होगी। महाकुंभ मेला 2700 CCTV कैमरों की निगरानी में होगा। इस बार 10 करोड़ लोगों की पवित्र जलधारा में एक साथ डुबकी लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। इस महाकुंभ में जहां करोड़ों का खर्चा होगा, वहीं करोड़ों का व्यापार भी होगा। 144 वर्ष बाद में आने वाला यह महाकुंभ इस बार सबसे ज्यादा खास होने वाला है, जो कि धन धान्य समृद्धि और सुख का संकेत बनेगा। क्या आप कभी कुंभ के मेले में गए हैं? गए हैं तो कौन से साल गए? और नहीं गए हैं तो क्या इस बार 2025 में आपका महाकुंभ जाने का प्लान है? इस महाकुंभ के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह धार्मिक कहानी है? क्या करोड़ों लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बीमारियों का आगमन करना है? या फिर यह भारतीय धार्मिकता को बनाए रखने का सबसे महत्वपूर्ण पद भी बन जाता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर रखें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।